वो डिटैचमेंट सबके लिए उतना आसान नहीं। नहीं, देखिए, आप डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, बहुत तकलीफ में रहूंगी, मुझे बहुत समय लगेगा उससे उभरने में, पर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तो मैं उस रिश्ते की इज्जत करती हूँ कि एक समय था जब हम अच्छे दोस्त थे, अच्छा समय बिताया था, अब हम नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस समय को भूल चुकी हूँ, पर मैं रिश्ता वापस नहीं, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। Exactly। काश कि ये जो डिटैचमेंट है, ये जो अलगाव है और उसके बाद एकदम से विरक्त हो जाना इतना आसान होता है। आसान होगा जब ईश्वर से प्यार हो जाए। कैसे उस तूफान को दोष दे दूं सब कुछ बिखेरने के लिए, जबकि खिड़की तो मैंने ही खोली थी, उस तूफान का स्वागत मैंने खुद किया था। लेकिन जया जी, काश कि ये जो डिटैचमेंट है, ये जो अलगाव है और उसके बाद एकदम से विरक्त हो जाना इतना आसान होता। आसान होगा जब ईश्वर से प्यार हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग जो इस इंसानी भावना के मायाजाल से इतनी आसानी से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हम कहने को तो कह देते कि जा तुझसे रिश्ता नहीं रहा, लेकिन घाव रिश्ते हैं, दर्द सालता है, टीस देता है, तकलीफ़ देता है। जब हम उन अच्छे दिनों को याद करते हैं जो हमने साथ में बिताए, और फिर जब कोई एकदम से वैसा व्यवहार करता है जैसा हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो अंदर बहुत, तो वो डिटैचमेंट सबके लिए उतना आसान नहीं। देखिए, आप डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। मैंने कहा ना, मुझे वो व्यक्ति याद आएगा, बहुत आएगा, मुझे रोना आएगा, मैं बहुत उदास रहूँगी, पर डिटैचमेंट मेरे लिए ये है कि मैं वो दरवाज़ा फिर नहीं खोलूँगी। मैं उस दरवाजे के अंदर बहुत रोऊंगी, मैं बहुत तकलीफ में रहूँगी, मुझे बहुत समय लगेगा उससे उभरने में, पर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तो मुझे वो चीज़ें अभी भी याद आएंगी, मुझे वो दोस्त आज भी याद आते हैं, वो समय, वो बचपन याद आता है, वो रिश्ते याद आते हैं, पर मैं दरवाज़ा अब नहीं खोलूँगी। मैं यहाँ तक कि मैं ये तक कहती हूँ कि मैं आगे भी इतनी जल्दी बढ़ती हूँ कि मैं आपके लिए अब कोई नफ़रत की भावना भी नहीं रखती। तो आज भी अगर वो रिश्ते मेरे पास आ जाए और कहे मुझे आपकी ज़रूरत है, या कुछ ऐसी परिस्थिति हम चाहते हैं आप कुछ मदद करो, मैं बहुत खुले दिल से उनकी मदद करूँगी, मैं बहुत सम्मान से उनकी मदद करूँगी, उनका जो भी उनकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। पर वो जैसे ही सॉल्व हुआ फिर हम एक दूसरे को नहीं जानते। तो मैं उस रिश्ते की इज्जत करती हूँ कि एक समय था जब हम अच्छे दोस्त थे, अच्छा समय बिताया था, अब हम नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस समय को भूल चुकी हूँ, पर मैं रिश्ता वापस नहीं, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। एग्जैक्टली। ऐसा कोई पर्टिकुलर रिश्ता बिना नाम लिए जो आपको बहुत मलाल पहुंचाता है कि यार मित्र था या सहेली थी या कोई जो इसी तरीके से टूटा और फिर अब दरवाज़ा बंद है लेकिन मलाल बहुत है? मलाल तो देखिए मेरे मन में नहीं रहता कभी, रिश्ते के टूटने का मलाल। हाँ, मेरे दोस्तों का है। मेरे एक दो दोस्त थे जो बहुत करीब थे, और आपको दोस्तों के लिए लगता है, मुझे लगता है दोस्ती ना बहुत खास रिश्ता होता है, बहुत ज़्यादा। बाकी सब रिश्ते इधर उधर, फैमिली को छोड़ के बाकी सब आपके आसपास रहे नहीं रहे, वो इंसान जब धरती पे आया तो माँ बाप भाई बहन ये तो होना ही है, प्राकृतिक है। Exactly। कमाया हुआ रिश्ता तो दोस्ती होता है। तो वो जब मुझसे छूटे तो मुझे विश्वास नहीं हुआ काफ़ी समय तक कि वो मुझे समझे नहीं होंगे, और वो रिश्ता भी बहुत स्टूपिड से रीज़न से टूटा था, क्योंकि मैं सफल हो रही थी। हाँ। और उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, उनको वो चीज़ अटपटी लग रही थी। तो उस चक्कर में कुछ बातें हुई, कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मेरे स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई, जिन बातों ने। तो मुझे आज भी ऐसा लगता है, क्योंकि वो बचपन के रिश्ते होते हैं, आपके बचपन के दोस्त थे मेरे, मैंने बहुत समय बिताया उनके साथ, बहुत विश्वास किया उन पर, तो आज भी ऐसा लगता है कि गलत हुआ। पर फिर अगेन मलाल इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप था, उसमें से कुछ निकले, कुछ रह गए, तो मुझे लगता है जो रह गए वही मेरे सच्चे और पक्के दोस्त थे। तो जो सच्चे थे नहीं, उनके छूटने का अब क्या गम। पर जय जी, ऐसा नहीं लगता कि एक लाइफलाइन तो होनी चाहिए? गलती हो जाती है, इंसान है, कोई भी भगवान। नहीं, मैंने बहुत लाइफलाइन दी। अच्छा, दी? हाँ जी, पर आप तो कह रही हैं एक बार दरवाजा बंद तो बंद। नहीं, मौके, मतलब बंद नहीं करूंगी मैं तुरंत, मैं मौके देती हूँ। अच्छा, उन सारी लाइफलाइन। मैं इसीलिए दरवाजा नहीं खोलती। कितनी होती है आदमी के पास जो आप? जब तक मेरा प्यार आपके लिए खत्म नहीं हो जाता। अच्छा। 1% भी अगर मेरे मन में आपके लिए प्यार है ना, मैं तब तक दरवाजा खुला रखूंगी। मैं इसीलिए तो मैंने कहा ना, डिटैचमेंट क्यों स्ट्रांग है। मैंने बंद उसी दिन किया जिस दिन मेरी भावना ही खत्म हो गई आपके लिए। तो थोड़ा गुंजाइश रहती है ना, क्योंकि देखिए शुरू से आप ही इस चीज इसीलिए मुझे मलाल नहीं रहता। हाँ, छोड़ने का कि मौका पूरा दिया। मैंने अपना 100% दिया, मैंने मौके पूरे दिए। उसके बाद भी अगर आप नहीं सुधरे हैं तो अब मुझे आपको छोड़ने का कोई मलाल ही नहीं है।
कि कोई बात नहीं, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, आप लायक नहीं हो उस रिश्ते। लाइफ लाइन्स मिली हैं तब तो फिर ठीक है। वो बहुत कोई- बहुत, अरे कुछ देखिए, शुरू से आप ही इस बात को सबसे ज़्यादा एडवोकेट कर रहे हैं कि हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हम इस धरती के इंसान हैं तो हम में कमियां भी हैं, गलतियां भी हैं, खामियां भी हैं, और हम हो सकता है कि गुस्से में कुछ कह बैठे। नहीं, आपने ठीक कहा कि जो क्रोध में भी ठेस नहीं पहुंच, पर हो गया तो एक लाइफ लाइन, 2 लाइफ लाइन तो होनी चाहिए, बिल्कुल। वो होती है। हाँ हाँ, रिश्ता है तो होती है। तो ऐसे जो 1-2 छूट गए उनसे वापस जोड़ने वाली कोई लाइफ लाइन नहीं, खत्म, नंबर चेंज। ब्लॉक कर दिया फोन पे। हाँ, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद वापस उन चीज़ों में जाना, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ कुछ मन में है। और अगर मन में है तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। छोड़ा ही इसीलिए क्योंकि मन में कुछ, जब मन में कुछ है ही नहीं तो वापस उन पुराने दिनों में उल्टा क्यों चलना। आपको जीवन में आगे चलना है, पीछे नहीं चलना है। रिश्तों के ये धागे बड़े महीन होते हैं, और रिश्तों पे जो कि बात मुझे लगता है, देखिए हम बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रिश्ते, आसान है। हम करते थे, आप कॉम्प्लिकेट करते हैं, मत करिए, बहुत साधारण सी चीज़ें हैं। मैंने कहा ना, मेरे कुछ सिद्धांत है और वो मेरे सिद्धांत हर रिश्ते में है, चाहे प्रेम का रिश्ता होगा, दोस्ती का होगा, रिश्तेदारों का होगा, या किसी के साथ कार्य कर रही हूँ तो उनके साथ होगा। मेरे कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के हिसाब से ही मैं चलती हूँ, और वो सिद्धांत मैं किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसी सिद्धांतों ने मुझे आज मैं जो हूँ वो बनाया है। अगर आप उन सिद्धांतों के खिलाफ जाओगे, नो मैटर मुझे आपसे कितना प्रेम है, मैं नहीं रह सकती आपके साथ। और वो मैं डे 1 पे क्लियर करती हूँ। मैं झूठ नहीं, कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि मैं रिश्ते में बदल गई। मैं जैसी हूँ उन सिद्धांतों को लेकर मैं एंड डे तक वैसी ही रहती हूँ, और इसलिए मैं पहले ही क्लियर करती हूँ कि ये नहीं करना, ये किया तो मैं चली जाऊंगी। और जब आप ये जानने के बाद भी वो करते हैं तो फिर आपका बनता नहीं है मुझे दोष देना, क्योंकि मैंने डे 1 पे आपको क्लियर कर दिया था। डे 1 पे क्लियर किया था, और मैंने भी बातचीत की शुरुआत में क्लियर किया था कि इस बातचीत से हमारी कोशिश होगी कि हम जया किशोरी को एज ए पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से जाने, और लोग जान पाए होंगे कि जया किशोरी एक बार बंद